अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। आज हम करने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग जिसने भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है मार्केट में। यस, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स नोट 12 की। क्या ये G96 वाला है? क्या ये G88 के साथ आएगा? क्या इन्फिनिक्स नोट 12 और नोट 12 प्रो डिफरेंट होंगे या बिल्कुल सेम छापा होने वाला है? और क्या ये यहाँ पर मेरे पास दो स्मार्टफोन पड़े हैं, एक इन्फिनिक्स नोट 11 है और एक इन्फिनिक्स नोट 12 है। क्या इसमें कुछ डिफरेंस है भी कि नहीं है? लाइक आप लोगों ने 6-8 महीने वेट किया है स्मार्टफोन का, तो डिफरेंस के नाम पर क्या आपको दिया गया, सब कुछ आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। मेक श्योर अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ गए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बॉक्स एक्सपीरियंस की बात कर ली तो भाई ये है बॉक्स इन्फिनिक्स नोट 12 का। यहाँ पर शुक्र है कि भाई यहाँ पर कलर को चेंज किया गया, ग्रीन से वाइट के ऊपर आ गए हैं। इन्फिनिक्स नोट 12 एमुलेट की ब्रांडिंग की गई है। कुछ इस तरह से बॉक्स है। भाई क्या हो गया, अंदर खटखट की आवाज़ें लग पड़ी हैं कुछ इस तरह से। भाई ये है आपकी डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 12। अब बॉक्स एक्सपीरियंस की बात करें तो बॉक्स को तो खोलने गई ना हम। भाई ये मतलब इससे अच्छी जो गत्ता होता है ना, वो 20 रुपये वाली कापी का होता है, जो बच्चों वाली नहीं होती। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में एक 33 वाट की पावर ब्रिक और एक टाइप सी की केबल। नो गाइस, अभी बात करते हैं डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील की और ओवरव्यू इसका कैसा निकल के है। वेल यहाँ पर इन हैंड फील की बात कर ली तो सेम एज इट इज प्रीवियस जनरेशन है। फ्लैट एजेस हैं, फ्लैट यहाँ पर बैक है। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं है इसकी बिल्ड क्वालिटी में ना, ये किस मकसद के लिए इन्होंने इधर सरफ फेंक दिया। लाइक यहाँ पर स्मजेस बहुत ज़्यादा भाई लगती हैं। इसकी जो प्रीवियस जनरेशन थी वहाँ पर स्मजेस वाला कोई भी मुझे इशू देखने को नहीं मिला, लेकिन ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर स्मजेस बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं। अगर आप एक ऐसा पर्सन है जो कि विदाउट केस स्मार्टफोन को यूज़ करता है या इवन केस के साथ भी यूज़ करता है, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इसके कैमरा बम्प की इस साइड पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट यहाँ पर इकट्ठी हो रही थी। हालांकि मैं कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पर मैं कौन सा रेगिस्तान में अनबॉक्सिंग शूट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और सेम एज इट इज़ यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर साइड पर है। डिवाइस के डिस्प्ले की बात कर ली तो भाई फ्रंट साइड पर 6.7 इंच का डिस्प्ले है, एमुलेट है, फुल HD प्लस है। इस डिवाइस के ऊपर जितनी टाइम मैंने मीडिया कंज्यूम किया है, ठीक है, एज अ काइंड ऑफ अच्छा एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला है। लेकिन जो चीज़ों की कमी मुझे देखने को मिली है डिवाइस के डिस्प्ले में, वो ये है कि यहाँ पर एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का है रिफ्रेश रेट लाजमी होना चाहिए था। साथ में वाइड वन L1 की सपोर्ट नहीं है, इसमें L3 की सपोर्ट है, यानी आप OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर हाई रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम नहीं कर सकते। साथ में इसमें एक नॉच है, तो ये चीज़ों की थोड़ी सी मुझे कमी फील हुई है। बाकी इनको छोड़ के, इन कमियों को छोड़ के आपका गुजारा हो जाएगा डिस्प्ले से। कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर ली तो भाई बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, एक बेनामी सेंसर है, बाकी 2 शापर किस्म के सेंसर हैं। और फ्रंट की बात कर ली तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इस डिवाइस के कैमरा से मैंने जितनी पिक्चर दी हैं, सेम एक्सपीरियंस मेरा निकल गया है जो कि नोट 11 में था ना। लाइक डिटेल की कमी या पर शार्पनिंग वाला वो सारा सीन निकल गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका एक कंपैरिजन हो नोट 11 के साथ, जो कि अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, या आप चाहते हैं कि इसका एक नोट 12 का कैमरा रिव्यू मैं अगेन करूँ, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ ना। लाइक नोट 11 में और नोट 12 में एक्चुअल में फ़र्क क्या है? क्या ये सिर्फ सरफ फेंकी है, जो शाइन निकाली है, वो सिर्फ फ़र्क है, या एक्चुअल में कोई ऑप्टिमाइजेशन में फ़र्क किया गया? वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे कंपैरिजन में, अगर आपको चाहिए तो। परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली तो भाई डिवाइस आती है Helio G88 के साथ। 40 FPS के ऊपर गेम इस पर PUBG आप खेल सकते हैं। जितना टाइम मैंने खेली है एज काइंड ऑफ एवरेज एक्सपीरियंस निकल के है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अली भाई इसका एक डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू भी बने, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक डिटेल FPS मीटर लगा के इसका एक डिटेल PUBG टेस्ट या बाकी गेम्स वगैरह खेलेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में ऑप्टिमाइजेशन कैसी है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सिर्फ चिपसेट को देखकर स्मार्टफोन को परचेज़ नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में उसमें गेम या बाकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी है वो मेन मैटर करती हैं। बाकी बात कर लिए, डिवाइस आती है 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, 5000 mAh की बैटरी के साथ, और डुअल स्टीरियो स्पीकर वगैरह इसमें सारी चीज़ें वो नेसेसरी हैं। सो ये है भाई इन्फिनिक्स नोट 12 जो कि G88 के साथ आता है। इसमें एक और डिवाइस है इन्फिनिक्स नोट 12 जो कि G96 के साथ आती है। यस, यहाँ पर नोट 12 प्रो वाला सीन इन्होंने कोई नहीं किया। मुझे ये समझ नहीं है कि एक्चुअल में होना तो ये चाहिए था। ये डिवाइस आती है इन्फिनिक्स नोट 12 सिंपल मॉडल, और एक नेक्स्ट डिवाइस आती है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो G96 के साथ ना। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। लोग समझेंगे कि नोट 12 और नोट 11 नोट 12 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लाइक G96 के ऊपर चले गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा फ़र्क नहीं है। वो एक्चुअल में नोट 12 प्रो है। मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है आपके माइंड में। सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। ये है इन्फिनिक्स नोट 11
ये है इन्फिनिक्स नोट 12 और यही है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो, सिर्फ G88 की जगह G96 लगाया गया है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इन्फिनिक्स नोट 12 G96 वाले के लिए भाई अपन अनबॉक्सिंग करें या उसके टेस्ट करें तो भाई हाजिर है आपका भाई, सिर्फ कमेंट करना है आपने और मैं बना दूंगा। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सेम है, क्या टाइम वेस्ट करें सेम की दोबारा अनबॉक्सिंग करके। लेकिन आपके माइंड में वो वाला कीड़ा है कि वाली भाई नहीं G96 वाला देखना, तो बता सकते हैं कमेंट करके ना। इन्फिनिक्स नोट 12 के प्राइस नहीं, ये सर वाला पकड़ाना। इन्फिनिक्स नोट 12 के प्राइस टैग की बात कर ली तो भाई ये वाला जो G88 वाला स्मार्टफोन है ना, ये आता है 31,000 के प्राइस टैग के साथ। जो G96 वाला है वो G88 और G96 से सिर्फ फ़र्क है, और 88 और 96 के डिफरेंस की वजह से 4,000 का प्राइस डिफरेंस आ जाता है। मतलब ये कि G88 वाला 31,000 का है, G96 वाला 35,000 का है। बाकी इसके जब तक मैं टेस्ट ही ना करूँगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई आपको ये वाला परचेज़ करना है या आपने प्रीवियस जनरेशन परचेज़ करनी है। इसका कंपैरिजन भी मैं सोच रहा हूँ कि एक्चुअल में मैं रियल टाइम में चेक करूँ कि इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 12 में एक्चुअल में फ़र्क क्या है। क्या ये सिर्फ ये इधर सर्फ डाल दिया, सिर्फ ये फ़र्क है या एक्चुअल में भी कोई फ़र्क है ऑप्टिमाइजेशन में या बाकी चीज़ों में, वो सारा हम किसी टेस्ट में, अगर आपको चाहिए कमेंट करके बताइएगा, उसमें हम टेस्ट कर लेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये